हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भाई, अच्छे होना चाहिए। आप लोग अपनी तैयारी भाई करते रहिए। ये फिजिक्स का जो है चौथा लेसन चल रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो इस फोर्थ लेसन में किस प्रकार के न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप के न्यूमेरिकल बार बार आते हैं। आज हम उन सभी न्यूमेरिकलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो इस क्लास में आपको एक एक न्यूमेरिकल जो है समझ में आएगा। बस केवल आप धैर्य पूर्वक देखते रहिए और देखना आपको न्यूमेरिकल लगाना जो है बिल्कुल आ जाएगा। देखो, फिजिक्स में अगर आप न्यूमेरिकल से घबराते हैं तो आप काफी अंक छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल डेरिवेशन और थ्योरी तीनों लगभग बराबर मात्रा में आते हैं। तो अब पता चलेगा तुम आप जो है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन से भगोगे तो डेफिनेशन उतनी थोड़ी आएगी। डेफिनेशन बहुत गिने गिनाए आते हैं। तो इसीलिए आपको न्यूमेरिकल से बिल्कुल नहीं भागना है। न्यूमेरिकल इसमें लगाना आपको आना चाहिए, तभी आप फिजिक्स में जो है अच्छे अंक पा सकते हैं। तो चलिए आज हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। इस लेसन में देखते हैं किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और इनको किस प्रकार से लगाया जाएगा। एकदम इजी तरीके से हम आपको बताएंगे। जितना न्यूमेरिकल बताएंगे, अगर आप इतना सीख लोगे तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आपके इस लेसन से देखने को मिलेगा वो सारे न्यूमेरिकल आप लगा ले जाओगे। चलिए बच्चों, देर न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा कौन सा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी कोई इलेक्ट्रॉन है जो 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। लंबवत 10⁵5 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल ज्ञात कीजिए, यानी आपको इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल ज्ञात करना है। देखो बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल हो तो सबसे पहले न्यूमेरिकल आपका क्या है उसको देखिए और उसमें देखिए क्या क्या चीजें दिया गया है और कौन सा फार्मूला इस पर लगाने वाले हैं। तो आप जानते हैं लॉरेंज बल ज्ञात करने को कह रहा है और पहली बात ये कहा लंबवत प्रवेश करते हैं। तो लंबवत प्रवेश करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉरेंज बल का फार्मूला होता है F बराबर QBB साइन थीटा होता है। आपको पता है F बराबर QBB साइन थीटा। आप ऐसे लिखिए या चाहे पहले लिख लीजिए और फिर ऐसे लिखिए QBB साइन थीटा होता है। लंबवत प्रवेश कर रहा है इसलिए साइन थीटा का मान जो है 1 हो जाएगा। तो लॉरेंज बल का फार्मूला F बराबर QBB आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। आपको दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन इतने न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। भाई चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू जो है B की वैल्यू दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये दे रखा है और कह रहा लंबवत जो है इतने की चाल से, यानी B की वैल्यू जो दे रखा है वो 10⁵5 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल ज्ञात कीजिए, यही कहा गया। आपसे किस पर लॉरेंज बल ज्ञात करने कहा है? इलेक्ट्रॉन पर। तो आप जानते हैं ये आवेश Q बराबर जो होता है, भाई एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। मालूम है ना? अरे नहीं मालूम होगा तो कैसे लगाओगे भाई। आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो आपको देखो B हो गया, V हो गया, Q हो गया, तो F नहीं निकलेगा। अरे इसी पर रख दो, आराम से निकल आएगा। तो आपका F बराबर जो होगा लॉरेंज बल F बराबर इसी Q की वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻19 गुणे और V की वैल्यू कितना है 10⁵5 और लास्ट में B है, इसकी वैल्यू 0.1। जरा इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना आता है? नहीं आता है। नहीं आएगा तो कैसे लगाओगे? देखो कैसे लगा। देखो सीधी सी बात है, आप 1.6 × 10⁻19 लिखा है और ये 10⁻5 लिखा है। इसको आप इधर ले लो, 1.0 बना लो और गुणे 10⁻1 है -1 इसको कर लो तो ये हो जाएगा 20। तो बात समझ में आई। और ये हो जाएगा 1, तो 1 से इसमें गुणा कराओगे उतने आ जाएगा। तो 19 और 1 20, तो ये 10⁻ जो है -20 हो जाएगा और गुणे 10⁻5 है ही है।
तो आराम से जो है 1.6 गुणे 10 घाते, अरे 20 है, 5 निकाल दोगे, प्लस में है ये, तो ये 20 में से 5 जाएगा तो -15 जो है आपका निकल के आ जाएगा। भाई ये बल है ना, ये हमारा बल है, लॉरेंज बल है, तो न्यूटन में निकल के आ जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? देखो फिर से देख लेते हैं। कुछ नहीं किया, या बराबर क्यू बी बी ये वाला फार्मूला जो था सारी वैल्यू हमने रख दिया, और रखने के बाद अब ये चूंकि दशमलव इधर लगा था, जब इधर ले जाओगे एक अंक तो ये -1 हो जाएगा 10 की घात में, और जब -1 होगा तो -19 और -1 जाएगा जुड़, तो ये हो जाएगा -20, और -20 में से, और ये प्लस में है या माइनस में है, तो 20 में से 5 जाएगा घट, और घट जाएगा तो -15 बच जाएगा। और आप 1.6 से 1.01 में गुणा कराओगे, अरे 1 से चाहे इसमें गुणा कराओ तो नहीं तो रहेगा, तो दिमाग का है खट्टा करना, आराम से 1.6 गुणा 10 घाते -15 न्यूटन का बल आराम से निकल के आ जाएगा। चूंकि बल है तो बल हमेशा न्यूटन में होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। देखो ये अगला सवाल है, 2015 में एग्जाम में पूछा गया है। देखो भाई जितने क्वेश्चन की हम बात करेंगे सब कहीं ना कहीं पूछा ही गया है, किसी न किसी सन में हमेशा जो है पूछा ही गया है। तो इसमें जो है अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, एक सीधे लंबे तार से 2.0 सेमी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला है। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तार में जो है आपसे वैद्युत धारा ज्ञात करने को कहा गया है। अब चूंकि कह रहा है एक सीधे लंबे तार से, तो सीधे लंबे तार में जो है 0.2 सेमी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह रहा है। तो आप जानते हैं सीधे लंबे तार में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B बराबर μ0/2 पाई और I/R होता है। इतना तो पता है ना। और आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा तार में वैद्युत धारा ज्ञात करो। तो तार में वैद्युत धारा यानी I जो कह रहा है ज्ञात करने के लिए, अगर आपसे I निकालने कहा जाए तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई। भाई I आपसे पूछ ही रहा है, ये पूछ रहा है ना, तो इनके साथ I और μ0 एक साथ हो जाएगा, ये सब ऊपर चले जाएंगे, तो 2 पाई अपान μ0 नीचे हो जाएगा। अरे 2 पाई इसके साथ ये है ना, तो I μ0 नीचे हो जाएगा, और ऊपर BR जो है ये साथ में हो जाएगा। तो यही आपको निकालना है I। अब इसमें दिया क्या क्या गया है, पहले इसको नोट कर लेते हैं। दिया गया है एक सीधे लंबे तार से इतनी दूरी पर, यानी R की वैल्यू दे रखा है, कितनी दूरी पर दे रखा है 2.0 सेमी, ये दूरी दे रखा है। अब आप जानते हैं सेंटीमीटर में दे रखा है, किसमें दे रखा है, सेमी में दे रखा है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग देने का मतलब है कि 2.0/100, 100 को आप लिख सकते हो 10⁻²। क्या लिख सकते हो, अरे 100 को 10⁻² लिख सकते हो ना, और ऊपर लेके जाओगे तो R बराबर आ जाएगा, अरे 2.0 है ये है, 10⁻⁻2 हो जाएगा और बन जाएगा मीटर। समझ में आ गई बात कि नहीं? अरे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻2 लग जाएगा। अरे बटे में 100 से भाग दे दोगे, 100 का मतलब हुआ 10⁻2, इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और क्या दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब हुआ B। भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन है, B ही तो है। और B बराबर दे रखा है 10⁻⁻6 टेस्ला। लो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्या चाहिए तुम्हें, बस ये भी दे रखा है, ये भी हो गया। और एक चीज आप जानते हो, क्या जानते हो, आप जानते हो μ0/2 पाई बराबर होता है, क्या होता है 2 × 10⁻⁻7 होता है। वही आपको पता है, यहाँ पे नियतांक लिया गया है μ0/2 पाई, इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻7। इसको याद रखना, भूल जाओगे सवाल नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखो ये इसकी वैल्यू है, अगर ये पलट के लिखा है तो इसको भी पलट के लिख देंगे, बस। समझ में आएगा नहीं? तो ये हमारा I बराबर जो लिखा जाएगा 2 पाई अपान μ0, तो इसको हम पलट के लिख देंगे, मतलब एक बटे में लगा देंगे, 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा। अब गुणे ऊपर B है, B की वैल्यू कितना है 10⁻6 -6 लिखा है भाई, ध्यान रखना। और गुणे R, R की वैल्यू कितना है 2.0 × 10⁻⁻2 है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक आ गया होगा। तो ये 2 से ये 2 तो कट ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा भाई। ये 2 लिखा है, 2.0 लिखा है, मतलब उतने तो है, यहाँ भी लगा सकते हो।
इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा आई बराबर, इसको ऊपर ले जाओगे 10 घाते माइनस 7 लिखा है, ये प्लस 7 हो जाएगा, और गुणे 10 की घाते माइनस 6 हो जाएगा, और गुणे 10 की घाते माइनस 2 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो माइनस 6 है माइनस 2 है तो 6 2 8, तो 10 की घाते ये 7 हो ही जाएगा, और गुणे 10 की घाते माइनस 8 हो जाएगा। अरे 6 2 8 जुड़ नहीं जाएगा। उसके बाद कुछ करना थोड़ी है, आई बराबर निकाल लेना है। देखो ये 7 लिखा है, ये माइनस 8 लिखा है, घटाओगे तो 10 की घाते माइनस 1 आ जाएगा, और 10 की घाते माइनस 1 समझ लो कितना हुआ। अरे 10 की घाते माइनस 1 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 0.1। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो समझा देते हैं। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/10, क्यों, अरे पावर माइनस 1 है, नीचे जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से 1 में भाग दे देना 0.1, और क्या है, आई है, आई है तो एम्पियर में होता ही है, तो ये आपका एम्पियर निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, यानी जो आपकी धारा होगी आई बराबर 0.1 एम्पियर जो है निकल के आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं आई। कुछ नहीं करना है, आर त्रिज्या दे रखा है सेंटीमीटर में, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे पहले। उसके बाद ये वेबर टेस्ला दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और μ0.2 पाई का मान इतना होता है। इसको उठा के इसी ब्रेक दीजिए। अब चूंकि उल्टा लिखा है तो उल्टा हम भी कर देंगे, सीधा लिखा है इसको बटे में कर देंगे, उल्टा हो जाएगा, और लिख करके जो कटने वाला होगा काट देंगे, आराम से प्यार सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा एम्पियर निकल के बाहर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो अगला नंबर का देख लेते हैं। देखो बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो ये भी एग्जाम में जो है पूछा गया है, ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है कि 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁵ चक्कर पर सेकंड की दर से घूमता है, यानी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इस चक्कर से घूम रहा है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब बी ज्ञात करना है। तो अब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं गतिमान आवेश के कारण जो है, अरे गतिमान है चक्कर लगा रहा है तो गति कर रहा है, गतिमान आवेश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका फॉर्मूला होता है बी बराबर μ0/4 पाई और QBB sin θ/r²। यही फार्मूला जो है चुंबकीय क्षेत्र का। एक चीज यहाँ देखो ये बी है तो यहाँ ये वाला बी नहीं होगा भाई, इसको ध्यान रखना नहीं गलत हो जाए, QB sin θ होता है, इसको ध्यान रखिए भाई। जो गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है B बराबर μ0/2 पाई QB sin θ/r² होता है। तो अब कह रहा है कि त्रिज्या के वृत्त में, अब वृत्त में घूम रहा है तो वृत्त में चक्कर लगा रहा होगा तो 90 डिग्री का इसका जो है 90 का कोण बनेगा, और जब थीटा बराबर 90 आएगा तो यही फार्मूला हमारा जो बदल जाएगा B बराबर μ0/4 पाई और ये QB हो जाएगा भाई, ये साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा और r²। तो यहाँ पर हमें B जो है निकालना है। क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इतनी त्रिज्या के, यानी त्रिज्या हमारा दे रखा है r बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। याद रखना, नहीं सवाल नहीं लगा पाओगे। तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को हम जो है मीटर में चेंज ऐसे कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, 10⁻10 जो है ऊपर लगा देना है, बस गुणा करा देना है बस। और क्वेश्चन में दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन, भाई आवेश दे रखा है, आवेश एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता ही होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है, इतना तो पता है। कह रहा चक्कर लगा रहा है, यानी इसका कोई वेग होगा जिस वेग पर चक्कर लगा रहा होगा, तो ये है 3 × 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड है, चक्कर प्रति सेकंड है। समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें सब आ गया होगा। और एक चीज जानते हैं μ0/4 पाई की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू याद रखना, नहीं सवाल नहीं लगेगा। देखो भाई इसकी जो वैल्यू होती है, किसकी, μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। कितना होता है
10 की घाते -7, इसको दिमाग में रखे रहना, तभी न्यूमेरिकल लगा पाओगे, अन्यथा न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। अब कुछ नहीं करना है, इसी पर रख दो आराम से बी पर। μ0/4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10 की घाते -7 गुणे क्यू, आवेश क्यू की वैल्यू दिया गया है 1.6 गुणे 10 घाते -19, और वी वेलोसिटी दे रखा है 3 गुणे 10 घाते 5, 3 गुणे 10 घाते 5 बटा आर स्क्वायर दिया है, आर त्रिज्या दे रखा है 0.5 गुणे 10 घाते -10, और इसका पावर है, ध्यान रखना इसका पावर है, पावर अगर भूल जाओगे तो आंसर नहीं आएगा। जरा सॉल्व कर लेते हैं भाई। बी बराबर ये 10 घाते -7 रहेगा ही रहेगा, गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 है, और ये 5 है, 19 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? अरे वो प्लस में है माइनस में है तो आ नहीं जाएगा। तो ये हमारा जो होगा भाई, ये 19 में से 5 घटेगा तो हमारा जो है -14 आ जाएगा। अरे 5 4 9 14 हो जाएगा, और गुणे ये 3 है ही है, अब बटे में जो हमारा दे रखा है स्क्वायर है, मतलब 0.5 गुणे 0.5, और इसका जो अगर देखेंगे पावर का तो ये पावर भी वर्ग हो जाएगा, मतलब 10 का 20 हो जाएगा भाई। 10 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, तो ये -20 हमारा ये आ जाएगा। ठीक, इसको और सॉल्व करते हैं। बी बराबर देखो ये 3 है तो 16 3 48, ये 4.8 आ जाएगा, और 3 से इसमें 1.6 में गुणा कराओगे तो ये 3 6 18, 1 और 3 करना 3 1 4 इतना हो जाएगा, और गुणे 10 की घाते 14 है, ये 7 है, और माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, तो 7 4 11 -21 हो जाएगा, और बटे में 50 25 और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.25 ये हो जाएगा, और गुणे 10 घाते -21, ये 10 की घाते 20 है भाई, 20 है नहीं 21 समझो, ये 20 है। इसको जरा ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, 4.8 तो है ही है, और 0.25 ये है, और गुणे 10 की घाते -21 है, ये -20 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, +20 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? जरा इसको दशमलव हटा लेते हैं, 1 0 ऊपर बढ़ा लेंगे तो ये हमारा बी बराबर आ जाएगा, ये देखो 2 अंक इधर हो गया, 2 अंक इधर, तो ये 480 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 25 आ जाएगा, और गुणे 10 की घाते देखो -21 है और ये +20 है, तो 21 में से 20 घटेगा तो -1 आ जाएगा। ठीक, ये ऐसे ही रहेगा। जरा 25 से भाग दे दो इसमें भाई, 25 से अगर हम भाग देंगे 48 0, तो ये हमारा 25 दूना 50 एक बार जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, 5 3 8, ये 3 आ गया, और 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा, ये 0 आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ये इतना आएगा, लगभग 9 बार जाएगा, 9 5 45, 4 और 9 दूनी 18, 4 22, ये आ जाएगा, 5 होगा यहाँ, और ये घट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद इतना आने के बाद इसमें बार नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 25, तो ये 25 दूना 50 हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपका यहाँ जो आएगा भाई बी बराबर 19.2 गुणे 10 घाते -1 है, तो जब -1 है इसको हटाओगे तो खिसक के इधर आ जाएगा, तो ये हमारा बी बराबर जो आंसर आ जाएगा 1.92। यही हमारे जो है भाई चुंबकीय क्षेत्र जो होता है टेस्ला में होता है, तो ये हमारा टेस्ला जो है आंसर आ जाएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर 1.92 टेस्ला जो है हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? नहीं समझ में आया? देख लो, फिर से देख लो। आर बराबर इतना एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 10 की घाते -10 लगा देंगे, मीटर हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है वैल्यू इसको याद ही होगा। किस वेग से चक्कर लगा रहा है, तो 3 गुणे 10 घाते 5 ये आपका चक्कर पर सेकंड के वेग से घूम रहा है। और भी 0/4 पाई की वैल्यू 10 घाते -7 है। उठा के सब इसी पे रख देंगे, तो हमारा फार्मूला है बी बराबर 0/4 पाई QB/R²। सब पे आराम से रखेंगे और धीरे धीरे इसको हम सॉल्व करते हुए नीचे चलेंगे, और सॉल्व करेंगे तो हमारा -1 पे आएगा, -1 खत्म करेंगे तो ये घूम के इधर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है बी बराबर 1.92
टेस्ला जो है आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में जो है 2 बार 2015 और 18 में जो है पूछा गया है और फिर इसके आने के चांसेस है। इस टाइप के क्वेश्चन, भाई जितना टाइप हम बता रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में जो है पूछ लिए जाते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। दो सीधे लंबे तार, आप जानते हैं दो सीधे लंबे तार जिसमें जो है जिस हर एक तार में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और वो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं और समांतर रखे गए हैं तो 2.5 सेमी की दूरी पर है। कितनी दूरी पर रखे गए हैं? 2.5 सेमी की दूरी पर रखे गए हैं और तारों की 10.0 सेमी लंबाई पर लगने वाला बल जो है निकालना है। तो आप जान रहे हैं कि भाई ये जो दो तार हैं, ये एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया और दोनों में 5 एम्पियर की धारा इसमें भी और 5 एम्पियर की धारा इसमें भी प्रवाहित हो रही है और एक दूसरे के समांतर है जिनके बीच की दूरी 2.5 सेमी जो है दे रखा है। यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप इस पर जो है इस तरीके का हमने डेरिवेशन सॉल्व कराया है। तो इस पर जो बाय फार्मूला है F/L बराबर μ0/2 पाई और I1 I2/R, ये फार्मूला हमने जो है बताया है। फार्मूला होता है F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2/R। ये फार्मूला हमने जो है आपको बताया है कि जब दो सीधे धारावाही चालक हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो और उनपे जो है तो इस तरीके से एक के कारण दूसरे पर जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो इसके लिए फार्मूला बताया गया। इसमें देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। इसमें जो दिया गया है देखिए, कह रहा है दो सीधे लंबे तार जिनमें प्रत्येक में इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब I1 की वैल्यू जो है 5 एम्पियर है और इसी तरीके से I2 की वैल्यू भी 5 एम्पियर है। ये दोनों हो गया। और क्या कहा गया? वो एक दूसरे से समांतर है और 2.5 सेमी की दूरी, यानी R बराबर जो है दूरी दे रखा है 2.5 सेमी। हमें सेमी में नहीं, हमें मीटर में रखना है। तो इसको जो है सेंटीमीटर को जो दूरी है इसको मीटर में चेंज करेंगे, 2.5/100 हो जाएगा। ठीक, और 100 को हम 10⁻2 बनाएंगे, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। तो हमारा जो है ये आ जाएगा R बराबर 2.5 × 10⁻2 मीटर जो है ये दूरी आ जाएगी। और तारों की लंबाई दे रखा है, यानी L की वैल्यू जो है दे रखा है। भाई L की वैल्यू दिया है 10.0 सेमी लंबे, तो ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारा इतना रहेगा। इसको 100 से भाग दे देंगे, तो 100 से भाग देने के लिए भाई ये 10 ही तो है, अरे दशमलव लगा के गुमराह कर रहा है। 1 0 से कट जाएगा, ये 1/10 आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाओगे तो L बराबर जो है आपको 10⁻⁻1 मीटर जो है इसकी लंबाई निकल के आ जाएगी। इतना समझ में आया? अब इसमें बचा क्या है? अरे I1 I2 हो गया, R हो गया, L हो गया, बस। और इसको आप जानते ही हो, किसको? μ0/2 पाई की वैल्यू आपको पता है? नहीं पता है? 2 × 10⁻⁷ मालूम है कि नहीं? मालूम होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू होती है भाई न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक, इसको उठा के सब इसी पे रख दो। ये हमें निकालना क्या है? F निकालना है। तो ठीक है, F बराबर हमारा जो फार्मूला है ये μ0/2 पाई है और ये L इसी के बगल भेज देते हैं क्योंकि हमें F ही निकालना है। क्या लगना? बल, लगने वाला बल याद करना है। तो ये हमारा हो जाएगा I1 I2 L अपान R। जरा इसकी वैल्यू रख देते हैं सबकी। μ0/2 पाई की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ I1 I2 की वैल्यू 5 दे रखा है, 5 × 5 हो जाएगा। L लंबाई दे रखा है 10⁻⁻1, ध्यान रखिएगा, बटा R दूरी दे रखा होगा 2.5 × 10⁻2 है। ठीक, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखो, कुछ ना करो, इसको पहले गुणा करा लो। ये आपका F बराबर देखो 50 25
25 ये हो जाएगा, 25 दूना 50, ये 50 आ जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, ये हो जाएगा गुणे 10 की घाते -7 है -1 मतलब -8 हो जाएगा। अब बटे में ये 2.5 है ही है और गुणे 10 घाते -2 है। जरा इसको इधर ले जाएंगे तो -2 से -3 हो जाएगा। नहीं ले जाना चाहे तो कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 50 गुणे 10 घाते -8, ये ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। अब बटे 2.5 है ही है। इसका जब दशमलव हटाओगे तो हमारा f बराबर ये 500 हो जाएगा। अरे 1.0 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 25 और ये गुणे 10 घाते -8 है और ये +2 है, 8 में से 2 घट जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक, 25 से भाग दे दो इसमें तो f बराबर 25 दूना 50, 2 आ जाएगा, 0 रहेगा ही रहेगा, गुणे 10 घाते -6 इतना जो है देखने को मिलेगा। चाहो तो आप इतना ऐसा लिख सकते हो, ना समझ में आए तो -6 को -5 में बदल दो, ये हो जाएगा f बराबर 2.0 गुणे 10 घाते -5। ये बल है तो बल किस में काम करता है? न्यूटन में। तो ये हमारा जो है न्यूटन में जो है इसका बल जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आए कि नहीं? सारे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी न्यूमेरिकल हमने बताए ये सारे न्यूमेरिकल जो है लगाए ऐसे ही लगते हैं। इतना न्यूमेरिकल अगर आपको लगाना आ गया होगा तो इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल आपको बुक में दे रखे हैं, आप उसको लगाने का प्रयास करें। इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है घुमा फिरा के ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस लेक्चर में इतना ही। अगर समय मिलता है तो हम आपको न्यूमेरिकल जो है फिर से रिवीजन करवा देंगे और जो क्वेश्चन और टाइप के बनते होंगे उसको भी बता देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, इसका सोल्यूशन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने यार दोस्त के साथ शेयर करिएगा।